हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न में हमें दिया है कि Fe+3 तीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Fe बनाता है और ई नोट का मान है, मतलब सेल विभव का मान है -0.036 वोल्ट। इसी प्रकार Fe+2 दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Fe बनाता है और सेल विभव का मान है -0.440 वोल्ट। अब हमें प्रश्न में बोला है कि Fe+3 जब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Fe+2 के लिए सेल विभव का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए प्रश्न की मुख्य अवधारणा समझते हैं। मुख्य अवधारणा, देखिए हमें प्रश्न में क्या दिया है। देखिए जो गिब्स मुक्त ऊर्जा है डेल्टा जी बराबर होता है हमारा -NFE। और यदि यही मानक परिस्थिति में हो, मानक परिस्थिति में, तो डेल्टा जी नॉट बराबर क्या होता है -NF ई नॉट हमारे क्या है, सेल विभव, और डेल्टा जी है गिब्स मुक्त ऊर्जा। देखिए जो हमें पहला समीकरण दिया है, Fe+3 प्लस तीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Fe प्लस में बदल जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए n का मान क्या हो गया, हम डेल्टा जी नॉट 1 का मान निकालें तो -n का मान क्या है 3 f, और ई नॉट का मान हमें प्रश्न में दिया है 0.036, और माइनस आगे जाएगा तो प्लस। इसी प्रकार Fe+2 है हमारा, जो क्या है दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके F में बदल जाता है। तो डेल्टा G02 बराबर होगा हमारा माइनस, यहाँ पे क्या है 2 F, और ई नोट सेल का मान है, माइनस आके जाएगा 0.440 वोल्ट, 0.440 वोल्ट। देखिए, और हमसे प्रश्न में क्या पूछा है, जो Fe+3 है प्लस दो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या है Fe+2 में बदल जाता है। तो इसके लिए हमें ई नोट सेल का मान मिलना चाहिए, और ई नोट सेल हमारा कैसे आएगा। देखिए डेल्टा G03 बराबर क्या होगा हमारा -n क्या है 1 F, और ई नोट सेल का मान हमें यहाँ से ज्ञात करना है। जबकि डेल हम क्या है, जो हमारा समीकरण ये हमारा क्या है, समीकरण 1 लिखें, ये 2 लिखें, ये क्या है हमारा समीकरण 3। तो जब हम क्या है समीकरण 1 में से 2 घटाएंगे तो हमें क्या है समीकरण 3 मिल जाएगी। तो हम इससे लिख सकते हैं डेल्टा G03 बराबर डेल्टा G01 माइनस डेल्टा G02। तो यहाँ से हमें मिलेगा -1 F E0 बराबर 3F 0.036 माइनस 2F 0.440। ठीक है, तो जब हम इसे हल करेंगे तो F से तो हमारे क्या है, F कट जाएंगे, बचा -E0 बराबर 0.108 माइनस 0.88। तो E0 बराबर हमारा क्या आएगा, -E0 बराबर, इसे 108 में से 0.88 घटाएंगे तो हमें मिलेगा -0.772। माइनस से माइनस कट जाएगा, तो E0 का मान हमारा क्या आएगा 0.772 वोल्ट। तो आशा करता हूँ आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।